everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर कंसल्टिंग या फिर एचआर कंसल्टेंट्स कौन होते हैं, क्या वो सेम होते हैं हमारे एचआर के जैसे जो हमारे कंपनीज में एचआर होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कैसे बन सकते हैं एचआर कंसल्टेंट। चलिए इन सब पे बात करते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एचआर कंसल्टिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो एचआर हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है। कंसल्टिंग का क्या मतलब है? देखिए, कंसल्टिंग का एक प्लेन मीनिंग होता है और वो होता है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से लेना, कोई एडवाइस लेना, आस्क समवन, किसी से कोई एडवाइस लेना, कोई चीज डिस्कस करना, किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज की एडवाइस लेना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे एचआर के कंटेक्स्ट में इसका कैसे यूज हो रहा है? तो इसका मतलब है प्रोवाइड करना प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल सपोर्ट उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो मैनेज करती है वेरियस एस्पेक्ट्स ह्यूमन रिसोर्सेज के। मतलब मेरी कंपनी है एक और मेरी कंपनी में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस चलते हैं, स्ट्रैटेजीज हैं। अब मुझे उसमें एडवाइस चाहिए, मुझे एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए उससे रिलेटेड। तो मैं किससे बात करूंगी? तो वो है हमारे एचआर कंसल्टेंट। एंड ये जो प्रोसेस है दिस इज एचआर कंसल्टिंग, मतलब प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना, सपोर्ट देना ऑर्गेनाइजेशंस को जिससे वो मैनेज कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। नाउ अब ये कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं एचआर प्रैक्टिसेस में, एम्प्लॉयमेंट लॉज में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, वर्कफोर्स मैनेजमेंट एंड डाइवर्स एरर्स। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली कंसल्टेंसी आप किस प्रोफाइल की ले रहे हो, किस फंक्शन की ले रहे हो, यहाँ पे डिपेंड करेगा। हर कंसल्टेंट हर चीज के बारे में आपको सही बात नहीं बता पाएगा। मतलब बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म्स या फिर एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट सिर्फ कुछ डोमेन्स में डील करेगा। लाइक बहुत सारे डोमेन्स है, जैसे रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एंगेजमेंट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, और कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एक कंसल्टेंट फर्म के पास आप गए और आपको सारी सर्विसेज वहां से मिल गई, या फिर आपने कोई कंसल्टेंट हायर करा इंडिविजुअल और उसने आपको सब चीजों की इंफॉर्मेशन दे दी। तो इट कुड बी दैट आप डिफरेंट एचआर कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे हो, राइट? और इट कुड बी दैट आप डिफरेंट एचआर कंसल्टिंग फर्म्स को हायर कर रहे हो किसी डिफरेंट डोमेन के लिए। लाइक पेरोल के लिए मुझे एडवाइस चाहिए तो हो सकता है कोई और कंसल्टिंग फर्म हो, मुझे चाहिए कंपेंसेशन बेनिफिट्स पे तो हो सकता है कोई और फर्म। अब एचआर कंसल्टेंट्स क्या करते हैं? वो डिफरेंट साइज ऑफ कंपनीज के साथ काम करते हैं। मतलब इट कुड बी स्मॉल साइज, मिड साइज, लार्ज साइज, कोई भी हो सकती है। एचआर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें इंप्रूव करने के लिए एडवाइस करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं, राइट? सो इट कुड बी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे ही एचआर कंसल्टेंट काम करते हो और किसी प्रोफाइल पे, किसी डोमेन पे काम करते हो। जैसे डोमेन हमने डिस्कस कर लिया अलग अलग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया हमारा, और रिक्रूटमेंट हो गया हमारा, एम्प्लॉय रिलेशंस हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया। एंड सेम वे इंडस्ट्री, जैसे आईटी इंडस्ट्री पे ही आपकी मास्टरी है किसी कंसल्टेंट, किसी की मास्टरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पे ही है, किसी की मास्टरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। मतलब इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंसल्टेंट्स कुड बी, कंसल्टेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स भी डिफरेंट हो सकती हैं एज पर ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स क्लियर कि एचआर कंसल्टेंट रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक नीड्स ऑफ क्लाइंट्स की। मतलब हो सकता है 4 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, एंड जो स्पेसिफिक नीड्स हैं क्लाइंट्स। तो कौन कौन सी कॉमन एरियाज हैं जिसमें एचआर कंसल्टिंग होती है नॉर्मली? देखिए, फर्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। नाउ यू कैन थिंक कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग तो यार इंटरनली कंपनीज में बहुत आसानी से हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग के लिए हमें कंसल्टेंट्स की जरूरत है? कंसल्टेंट्स की यहाँ पे इसलिए जरूरत है कि अगर हमें कुछ इफेक्टिव डिफरेंट रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है, या फिर हमें हमारा जो अंदर का स्ट्रक्चर है, कंपनी का स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके का है कि हम उस काम को खुद से नहीं कर पा रहे हैं। इट कुड बी एनी रीजन। ये हो सकता है हम न्यू कोई ब्रांच खोलने वाले हैं, ये हो सकता है न्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी रीजन हो सकता है। न्यू हमें कोई डेवलप करनी है इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज, हमें कंडक्ट करने हैं कैंडिडेट सर्चेज, इंटरव्यू करने हमें एप्लीकेंट्स, तो वहां पे ये गाइडेंस देंगे हमें हायरिंग पे, राइट टैलेंट को कैसे हायर किया जाए, कंसल्टेंट्स, राइट? सो बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल जो हमारे एचआर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हम अगर रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग का काम यहाँ से नहीं ले रहे हैं, या फिर हम यहाँ से भी ले रहे हैं लेकिन हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, हमें एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो हम एचआर कंसल्टेंट को इस पर्पस के लिए हायर कर रहे हैं। बस सिर्फ यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है जो कि आउटसाइड है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, वो हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बार बार ये सोच रहे हो कि यार यही काम एचआर कंपनी में करता है तो हम कंसल्टेंट को हायर क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं इसके कि हम क्यों एक कंसल्टेंट को हायर करें। चलिए
नेक्स्ट इज देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगेन कंसल्टेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, आपके लिए डिलीवर कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे कि एम्प्लॉय की स्किल्स एनहांस हो, इंप्रूव हो सकती है परफॉर्मेंस, फॉस्टर हो सकती है प्रोफेशनल ग्रोथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो ऐसे मुझे कई ऑफर्स आए हैं जिसमें कंपनीज में प्रॉपर एचआर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ट्रेनिंग के ऑफर्स आए हैं बहुत बार कि मैम क्या आप ट्रेनिंग करा दोगे, स्पेशल ट्रेनिंग दे दोगे, मे बी इस चैनल के कंटेंट से, मे बी मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस से, और यू कैन से दिस चैनल और एनीथिंग, मतलब किसी भी वजह से आ रहे हैं। तो मेरे पास ट्रेनिंग के ऐसे ऑफर्स आए हैं कि प्रॉपर एचआर है, सब कुछ है, लेकिन एम्प्लॉइज को, न्यू एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है, या फिर एचआर रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, या पेरोल रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, तो क्या आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ कंसल्टेंट पार्ट ओनली। या फिर ड्राफ्ट करने का बहुत बार ऑफर आया है, कोर्सेज ड्राफ्ट करने का ऑफर आया है, तो वो इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिलेशन। सी एम्प्लॉय रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। तो यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस लेना इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोफेशनल एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक प्रॉपर कंपनी है, वहां पे आपको एम्प्लॉय रिलेशंस रिलेटेड इशू आ रहे हैं, कुछ ग्रीवियंसेस हैं, एड्रेस करने हैं आपको, वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट, आप चाहते हैं कि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो, हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट हो, तो ठीक है, आपने एचआर, आपने रिक्रूटमेंट वगैरह कर लिया, पॉलिसीज बना रहे हैं, बट स्टिल यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस की कैसे हम इन ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, राइट? सो इसलिए भी हम कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, एंड कंसल्टेंट्स बहुत अच्छी अपनी राय दे सकते हैं। सी कंसल्टेंट्स आर फ्री पीपल, मतलब वो फ्री है आपकी ये डेली ऑपरेशन से, डेली वर्किंग से। अभी हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों कंसल्टेंट्स हायर होते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ सी अगेन दिस इज डिजाइन कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, एस्टेब्लिश कैसे करते हैं प्रोसेसेस, एम्प्लॉय फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। नाउ सी मेरे प्रॉपर सेशन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, रिक्रूटमेंट पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे, आपको पिन कमेंट से चेक कर सकते हैं, नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे मांग सकते हैं, राइट? इनके प्रॉपर सेशन है, जैसे मैंने ये सेशन बनाया है, ऐसे प्रॉपर सेशंस बने हुए हैं जिसमें मैंने प्रॉपर सेट बताया हुआ है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे प्रॉपर प्लेलिस्ट है जहां पे हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ओके, नेक्स्ट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। नाउ अगेन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है, बेनिफिट्स पैकेज आपको ऐसे रखने हैं जिससे कि मार्केट जो है, हम मार्केट से कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सके, रिटेन कर सके टॉप टैलेंट, इंश्योर कर सके भाई कंप्लायंस भी हो, रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस का मतलब मिनिमम वेजेस कंप्लायंस होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये होनी चाहिए, तो रेगुलेशंस भी फुलफिल हो, और उसके साथ साथ मैं एक अच्छा कॉम्पिटिटिव पैकेज तैयार कर सकूं। तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? मैंने हाँ हायर कर लिया, ठीक है, मैंने कहीं से पूछ पाछ के ना पोजीशंस पे सैलरी पैकेजेस भी देने शुरू कर दिए, बट स्टिल आई नीड कि मुझे एक एक्सपर्ट एडवाइस मिले कि लॉज एंड कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग क्या मुझे कंपेंसेशन स्ट्रक्चर रखना चाहिए। ओके, सो इसलिए मैं किसी भी एचआर कंसल्टेंट को इस पर्पस के लिए हायर कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब कंपनी हायर कर सकती है। चलिए, नेक्स्ट इज अगेन देखिए कंप्लायंस एंड लीगल मैटर्स। मैंने इसको ऊपर वाले से इसलिए सेपरेट करा है क्योंकि वहां पे सिर्फ हम कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट कंप्लायंस और लीगल मैटर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, एंड बहुत डबलिंग भी बात हो रही है उनमें। मतलब अगर आप देखोगे कि डेफिनेशंस हैं तो वो भी कई बार हमें फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, वेजेस की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट की क्या है, एम्प्लॉयर की क्या है, राइट? तो हम पजल्ड है, नहीं समझ आ रहा। अब ऑब्वियसली जिसका लॉ नहीं है बेसिक्स, उसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, राइट? सो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, एचआर पॉलिसीज प्रैक्टिसेस अलाइन करके दे सकते हैं विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सी ऐसे बहुत सारे और फंक्शंस हो सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ 9, 10, 8 फंक्शंस ही इंक्लूड कर रही हूँ, और भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जिसके लिए कंसल्टिंग फर्म्स हो और कंसल्टिंग हायर करना चाहे कंपनीज भी, कि हम एक एचआर कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं और ये काम हमारा चल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से इंप्रूव करना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। एनालाइज करना कि भाई वर्क फ्लोस कैसे चलने हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे होने चाहिए, सजेस्ट करना कि भाई चेंजेस कैसे होने हैं जो कि इनहैंस हो सके एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, राइट? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बने, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे भी एक सेशन है, वो आप चेक कर सकते हैं पिन कमेंट से। कॉर्पोरेट सीरीज है एक्चुअली, एक कंपनीज कैसे काम करती हैं, उसमें मैंने कुछ 5-6 सेशंस बनाए हैं जिसमें हमने केपीआईज देखे, विजन एंड मिशन देखा, और कौन से सेशंस देखे, और बहुत सारे सेशंस देखे, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री सेक्टर और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, प्लीज आप एक बार चेक कर सकते हैं। नहीं आपको अच्छे लगते हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपके काम के नहीं है। नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है हमारी, उसमें कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, कुछ मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अब क्या है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए ना एचआर कंसल्टेंट बहुत हेल्प कर सकते हैं इस ट्रांजिशन, स्मूथली चेंजेस हो सके इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रॉपरली होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज सब चीजें मिस्ड हो जाएंगी एंड रिजल्ट्स जो आउटपुट हम चाह रहे हैं वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट, एंड ये है आउटसोर्स्ड एचआर सर्विसेज। देखिए ऐसा है, यहाँ पे बहुत सारी और भी सर्विसेज हो सकती हैं जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं। एंटायर कुछ एचआर के फंक्शन टू कंसल्टिंग फर्म्स, दैट इज लाइक पेरोल प्रोसेसिंग है, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कि भाई ये आप ही देख रहे हो, ये आप ही फॉर्म देखोगे, ठीक है, पूरा पूरा मैंने रिक्रूटमेंट उठाया, मैं देख ही नहीं रही, थर्ड पार्टी देख रही, ठीक है, जिससे हम ये भी कहते हैं कि हम रिक्रूटमेंट एजेंसी से करवा रहे हैं, स्टाफिंग एजेंसी से करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसपे वो सारी आउटसोर्स्ड एचआर सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगी। फाइन, सो दिस इज एचआर कंसल्टेंट्स क्या काम करते हैं, कंसल्टिंग में क्या आता है। बेसिकली एचआर कंसल्टेंट्स इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं, वो पार्ट ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स भी हो सकती हैं जो कि स्पेशलाइज करते हैं एचआर सर्विसेज, मतलब जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं उसमें कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, या फिर अपने खुद इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो कि फ्रीलांसर हो सकते हैं। बेसिकली काम उनका यही है कि कॉमन कंपनी की जो लीडरशिप है और एचआर डिपार्टमेंट है उसके साथ कोलैबोरेट करें और प्रोवाइड करें कस्टमाइज सॉल्यूशंस जो कि अलाइन हो सके ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के साथ, गोल्स के साथ, कल्चर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि क्या एचआर कंसल्टेंट और वो जो एचआर हमारे यहाँ है उनमें कोई डिफरेंस है और वाई हम ऐसा क्यों हायर कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक आप काफी समझ गए होंगे, लेकिन चलिए एक बार इसको ना अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो देखिए इनके ना दोनों के डिस्टिंक्ट रोल हैं। जो हमारे इन हाउस एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनका डिस्टिंक्ट कंप्लीटली रोल होगा और एचआर कंसल्टेंट्स का डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखिए, एचआर कंसल्टेंट हम क्यों हायर कर रहे हैं उसका देखिए सबसे पहला रीजन, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज चाहिए हमें। जो हमारे यहाँ है ठीक है, लेकिन मुझे एक्सटर्नल एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स और फर्म्स चाहिए जो यही काम कर रही हैं बहुत सालों से, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज और गाइडेंस दे सके मुझे। ये मेरे परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, ये डेली के काम नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मैंने बुलाया और उन्होंने अपनी एडवाइजरी सर्विसेज दी एंड देन दे वेंट। सिंपल, एक प्रोजेक्ट था मेरा रिक्रूटमेंट एंड मुझे 50 पीपल का रिक्रूटमेंट करना था। मैंने यार क्या करा, मैंने पूरा पूरा रिक्रूटमेंट उठा के उन्हें दिया, उन्होंने मेरा सारी चीज प्लान आउट कर दी, वो 50 रिक्रूटमेंट हो गए एंड देन बाय बाय। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए तो ऑब्वियसली मैं फिर नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट करूंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे एचआर हैं वो क्या कर रहे हैं, यहीं पर ही अगर मैं देखूं हमारे एचआर क्या कर रहे हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉय हैं। चलिए वहां पे अभी चलेंगे तो तब बात करते हैं। सबसे पहले इसके थोड़े रोल्स डिस्कस कर लेते हैं एचआर कंसल्टेंट के। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव है कि भाई वो ना डे टू डे के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व ना हो, वो बस जिस व्यू पॉइंट से मैंने जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको वो फुलफिल करें एंड देन यस दे कैन गो, दे कैन लीव, ओके। वो मुझे इश्यूज आइडेंटिफाई करके दे, मुझे रिकमेंड करे सॉल्यूशंस। अब क्या है, अगर वो डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट बन जाते हैं ना, तो क्या है उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं लोगों से रिलेटेड, एम्प्लॉइज, कलीग्स, टीम, ये वो, मैनेजमेंट और हायरार्की, इतना कुछ है कि वो ना प्रॉपर मुझे एडवाइस नहीं कर पा रही। कंसल्टेंट आया, उसने सारी सिचुएशन देखी, सब कुछ देखी, भाई इसमें क्या बेस्ट होना चाहिए, उसने मुझे 2-3-4 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। अब उसे इंप्लीमेंट करना मेरा काम है या फिर मैं उसकी फर्म से इंप्लीमेंट कराऊंगा। बहुत डिफरेंस है, फ्री मैं एक कंसल्टेंट को हायर कर रहा हूं और वो मुझे सोल्यूशन दे रहा है, और एक मेरा एम्प्लॉय मुझे सोल्यूशन दे रहा है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। देखिए कंसल्टेंट्स जो है ना डीप एक्सपर्टीज पोजेस करते हैं स्पेसिफिक एरियाज में, लाइक लीगल कंप्लायंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, और कंपनीज उन्हें हायर करती है उनकी स्पेशलाइज नॉलेज के लिए, जैसे कि वो पर्टिकुलर नीड्स और चैलेंजेस को ही एड्रेस कर सकें, डे टू डे चीजों को ना करें। ये जैसे हमने एक्सटर्नल एक्सपर्टीज में देखा सेम वैसे ही है, लेकिन वहां पे हमने बात की थी कि मुझे एक्सटर्नल एडवाइस मिल जाए, मैं एक्सटर्नल एक्सपर्टीज को देख रहा हूँ क्योंकि मुझे डे टू डे वाले को नहीं टच करना, डे टू डे एचआर को मुझे उस काम में इन्वॉल्व नहीं करना। और थर्ड में हम बात कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड, मतलब पर्टिकुलर की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे इस सर्विस में स्पेशलाइजेशन चाहिए, मुझे टैलेंट एक्विजिशन में चाहिए, मुझे कंपेंसेशन में चाहिए, मुझे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, जब कंसल्टेंट्स को जब नीड होती है तभी हायर करती हैं। इट कुड बी फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट या फिर आप कह सकते हो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है दोनों ही को ही, कंपनी को भी और कंसल्टेंट्स को भी। कंपनी जब बुलाना चाहती है, जब उन्हें एक्सपर्टीज एडवाइस चाहिए, जब उन्हें प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, वो उस वक्त उसी ड्यूरेशन के लिए बुलाते हैं। एंड ऐसे ही कंसल्टेंट्स उसी ड्यूरेशन के लिए उनके साथ कनेक्ट होते हैं एंड देन दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव ऑन विदाउट कमिटिंग लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट। जैसे कि डेली जॉब में क्या है, डेली जॉब में जाना ही पड़ेगा, कंपनी को भी है कि हाँ ये मेरा डेली एम्प्लॉय है, यहाँ पे मैंने
एडवाइस ली, मुझे एक एडवाइस मिल गई जिस चीज के लिए मुझे चाहिए थी उस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, एंड देन यस माय वर्क इज डन। नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स। सी कंसल्टेंट्स ना बहुत सारी कंपनीज के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, जिससे एक सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि एक्सपोज होते हैं हम डाइवर्स एचआर चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डोमेन, बहुत सारे लोगों के साथ आप काम करोगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ काम करोगे, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स डील करोगे। जैसे एक टाइप की इंडस्ट्री है तो उसमें ना एक ही तरीके की प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। जैसे किसी भी आप एक कंपनी में काम करते हो, 4-5 साल बाद आपके तो यार बस मैंने इतना ही सीखा, सिर्फ इस कंपनी में जितना सिखा रहे थे बस उसी के इर्द गिर्द मैंने चीजें सीख ली। लेकिन यहाँ पे हम कई कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं, हम कई इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, कई डोमेन्स हम ऐसे बदलते रहेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत चीजें हम सीख सकते हैं, इनोवेटिव सोल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं, जगह जगह हम जाएंगे एज एन एचआर कंसल्टेंट तो बहुत हेल्प होगी। और ऐसी कंपनीज को भी हेल्प मिलती है, क्यों? क्योंकि उसे पता है, प्रोफाइल पता है, अरे यार ये इतनी इतनी इंडस्ट्री से इतनी इतनी जगह काम करके आया है, तो काफी नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट इज देखिए कॉस्ट। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है हायर करना किसी कंसल्टेंट को शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उनकी फीस ना सिर्फ उसी टाइम की होगी जितने टाइम के लिए उन्हें हायर करा है। ये ऑब्वियसली है कि आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि आप एक नॉर्मल एचआर को हायर कर रहे हो हमेशा के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और आप किसी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो तो कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव ये रहता ही है। चलिए अब देखते हैं इन हाउस प्रोफेशनल का यहाँ पे क्या रोल है और क्यों मतलब डिफरेंट है। तो देखिए एक पहली बात तो वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय, तो परमानेंट एम्प्लॉय है, फुल टाइम एम्प्लॉय है भाई, तो अब क्या है कि वो उन्हें कंपनी का कल्चर के साथ वो इंटीग्रेटेड है, डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेशंस की, डायनेमिक्स की। ठीक है, लेकिन उनके लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो सिर्फ उस कंपनी कल्चर वैल्यूज में इतने ज्यादा इवॉल्व्ड है, कलीग्स में, टीम वर्क में, हायरार्की में, मैनेजमेंट में, कि वो उस प्रॉब्लम को ना ब्रॉडर लेवल पे सोच ही नहीं पाते। ये सही है, हम उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर लेवल पे आप इंडस्ट्री के हिसाब से सोचो, एक सेक्टर के हिसाब से सोचो, एक बड़ी प्रॉब्लम के हिसाब से सोचो किसी भी प्रॉब्लम को, तो वो सॉर्ट होनी आसान होती है क्योंकि आपने कई इंडस्ट्रीज के साथ काम किया। ठीक है, तो ये है इन हाउस प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारे एचआर्स को निकाल के खाली कंसल्टेंट्स हायर कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट्स शॉर्ट टर्म के लिए ही काम करेंगे, डेली काम नहीं करेंगे। डेली में आपको वही चाहिए जो आता है हमारा नेक्स्ट, वो है डे टू डे ऑपरेशंस। भाई इन हाउस एचआर प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस डेली बेसिस पे, राइट। और ऑब्वियसली सारे प्रोसेसेस, पेरोल प्रोसेसिंग, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडलिंग एम्प्लॉय रिलेशंस एंड ग्रीवियंसेस, एवरीथिंग। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच। भाई होलिस्टिक अप्रोच तो है ही, कि बहुत ही पहले की अप्रोच है कि एचआर तो नीडेड है, या आपको डेली बेसिस पे नीडेड है। तो दे वर्क क्लोजली विद द कंपनी लीडरशिप टू अलाइन एचआर स्ट्रेटजीज विद ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। डेली आप बात कर रहे हो मैनेजर से, डेली आप सीनियर प्रोफेशनल से बात कर रहे हो, भाई यहाँ पे अब क्या क्या होना है, तो ऑब्वियसली आप काफी क्लोज हो, बहुत जल्दी आप किसी भी चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो मिलकर। कंपनी की नॉलेज होती है, ऑब्वियसली पार्ट है कंपनी का, तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कंपनी की हिस्ट्री की, कल्चर की, इंटरनल डायनेमिक्स क्या चल रहे हैं, उनकी नॉलेज बहुत वैल्यूएबल होगी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। क्यों होगी? क्योंकि उन्हें बिल्कुल इफ्स एंड बट्स पता है, अरे यार हमने आज ये डिसीजन ले लिया ना तो अब ये एम्प्लॉइज ऐसा कहेंगे, ठीक है, अभी ये डिसीजन ले लिया ना तो यार ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बिगर लेवल पे अगर आप सोचो कि वो प्रॉब्लम इंटरनली सॉल्व ही नहीं हो रही है और उस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरी कंपनी का, तो मुझे वहां पे कंसल्टेंट चाहिए, एक एक्सपर्टाइज चाहिए, मुझे एक्सपर्टीज चाहिए मुझे किसी की एक्चुअली। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली बिल्ड होते हैं एचआर प्रोफेशनल के साथ हमारे लॉन्ग टर्म डेली रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉइज के साथ उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि हेल्प करता है पर्सनलाइज सपोर्ट देने में और एड्रेस करने में ऑन गोइंग कंसर्न्स, जिससे हमारा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर बनता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट रहता है क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है कि भैया ये एक एचआर है जिससे मैं जाके मिल लेता हूँ। अब अगर आप ये हो जाए कि ग्रीवेंसेस के लिए आपने किसी एचआर कंसल्टेंट को हायर कर दिया थोड़े टाइम के लिए, तो एम्प्लॉइज के ना माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार ये आज तो प्रॉब्लम हमें बता के चला गया, अब नेक्स्ट अगर मुझे 2 महीने बाद प्रॉब्लम आएगी तो मैं किससे बात करूंगा, राइट। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो सेटिस्फैक्शन होता है ना या डेडिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का लैक करेगा अगर सब चीजों के लिए हमने कंसल्टेंट हायर कर दिया। ठीक है, एंड लास्ट इज स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली इन हाउस एचआर टीम है, कंसिस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है और कंटिन्यूटी है एम्प्लॉय, जो कि पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी, चेंज के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमारी टीम है एक प्रॉपर, उसको सारी चीजें पता है, वो स्टेबल है, कंसिस्टेंटली हमारे साथ चल रही है, उसी में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है,
ठीक है, तो वो एक प्रॉपर टीम बनी हुई है। तो सी, दोनों ही, अगर मैं इसे समराइज करूं तो दोनों एचआर कंसल्टेंट और इन हाउस प्रोफेशनल्स के डिफरेंट डिफरेंट अच्छे रोल्स हैं जो कि मैनेज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। कोई भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, ना तो कंसल्टेंट्स कर सकते हैं उन्हें रिप्लेस, ना ही इन हाउस प्रोफेशनल्स कंसल्टेंट्स को कर सकते हैं रिप्लेस। दोनों ही अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल है और वो इंटरनल है। दोनों पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से अगर मुझे एक बिगर वो चाहिए है, मुझे एक एक्सपर्टीज चाहिए, तो मुझे एकदम से चाहिए भाई एक कंसल्टेंट मुझे चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकते हैं हमारे, वो उनका हमारा ऑनगोइंग सपोर्ट है, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज मुझे मिल रही है और वहां पे मुझे हॉलिस्टिक मैनेजमेंट मिल रहा है अपने इन हाउस प्रोफेशनल्स से। तो चॉइस बिटवीन हायरिंग एचआर कंसल्टेंट या फिर बिल्ड करना एचआर टीम डिपेंड करेगा कंप्लीटली स्पेसिफिक नीड्स पे और सर्कमस्टांसेस पे ऑर्गेनाइजेशन की। एचआर कंसल्टेंट्स हर कोई हायर नहीं करता है क्योंकि फीस आपको एक्स्ट्रा तो ऑब्वियसली देनी है, इंटरनल एचआर तो आपको हायर करनी ही करनी पड़ेगी। ओके, हर कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ लार्ज फर्म्स करती हैं, कंसल्टिंग फर्म्स से एसोसिएट होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से, मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली इन हाउस एचआर ही होते हैं। एंड सभी स्मॉल, मिड एंड लार्ज लेवल, तीनों ही लेवल पे इन हाउस प्रोफेशनल्स तो होते ही हैं, इन हाउस एचआर प्रोफेशनल्स होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी डोमेन का काम कर रहे हो। ओके, सो दिस इज बेसिकली एचआर कंसल्टिंग। एचआर कंसल्टिंग पे मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे कौन हो सकता है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब मैं बार बार एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल गाइडेंस की बात कर रही हूँ तो कोई फ्रेशर नहीं हो सकता एचआर कंसल्टेंट। बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है फ्रेशर्स से कि मैम क्या मैं एचआर कंसल्टेंट बन सकता हूँ? तो एकदम आप नहीं बन सकते। ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स जब आपने 5-10 साल कुछ काम कर लिया हो, कुछ अच्छा काम कर लिया हो, मतलब ज्यादा काम कर लिया हो, आपको नॉलेज आ गई हो, आप जिस कंपनी से एसोसिएट हुए हो वहां पे आपने बहुत मिसलेनियस काम किया हो, अगर आप किसी कंसल्टिंग फर्म में ही थे, 3-4-5-10 साल आपको कंसल्टिंग फर्म में ही हो गए, तो आपने बहुत सारी चीजें वहां पे हैंडल कर ली होंगी और वहां पे आपका रोटेशनल जॉब था। अभी आप पेरोल कर रहे हैं, फिर आप कंपेंसेशन कर रहे हैं, फिर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर आप ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, तो अब ईजी होगा एज अ कंसल्टेंट काम करना। ओके, सो फ्रेशर्स एकदम नहीं, बट हाँ ओवर द टाइम जरूर बन सकते हैं कंसल्टेंट, कोई इशू नहीं है। राइट, सो आई होप सो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। कमेंट्स में बता सकते हैं आप मुझे अगर क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, और कुछ और देखना चाहते हैं, कोई और सेशन देखना चाहते हैं तो भी जरूर बताएं। हेल्पफुल है तो जरूर बताएंगे ही बताएंगे। सो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।